गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज की वीडियो में कोई अच्छी खबर लेके नहीं आई हूँ मैं। आज की वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। मार्क मिलर ने बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं, PGWP से लेकर स्पाउस ओपन वॉलमेट से लेकर। आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं व्हाट ऑल चेंजेस हैज़ बीन डन बाय मिस्टर मार्क मिलर। सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आप 2 साल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं 3 साल का, तो आपको वो आइल्स का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। पहले ये सब नहीं होता था। वाइल अप्लाइंग वर्क परमिट आपको आइल्स के वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, पीआर को लेके ज़रूरत होती थी। वाइल अप्लाइंग पीआर आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट वर्क परमिट से रिलेटेड ऐसा नहीं था। मुझे ये थोड़ा सा मूव अच्छा नहीं लगा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं सीरियसली वो लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आइल्स का एग्ज़ाम देकर आए हैं, फिर से टू अप्लाई वर्क परमिट उनको आइल्स देना पड़े। ये मुझे थोड़ा सा जेन्युइन नहीं लगा। आइल्स अगर आप कनाडा में रहते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो $350 कुछ है, 350 या 370 कुछ है, ऐसा कुछ है अप्रॉक्सीमेटली। यू कैन से इट्स रेंजेस बिटवीन 350 to 370। आइल्स भी दो तरह का होता है, ठीक है। आइल्स होता है एक आइल्स अकेडमिक और एक आइल्स जर्नल। जो लोग वर्क परमिट के लिए आइल्स देंगे वो आइल्स जर्नल देंगे, और जो लोग पीआर के लिए आइल्स देंगे वो भी आइल्स जर्नल देंगे, और जो लोग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो आइल्स अकेडमिक देंगे। सो ये डिफरेंस होता है आइल्स जर्नल और आइल्स अकेडमिक में। अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आपको CLB 7 लाना पड़ेगा, और अगर आप किसी कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको CLB 5 लाना पड़ेगा। CLB 6 क्या होता है? CLB 6 होता है कि अगर आपको हर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में 6 लाना होता है, ठीक है। और अगर आपको 5 होता है कि आपको सब में 5 लाना होता है एक्सेप्ट रीडिंग। रीडिंग में आप 4 ला सकते हो। चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, आप ये चार्ट अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है, और देख सकते हैं CLB 7 और CLB 5 का क्राइटेरिया को अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो चेंजेस हैं वो जो लोग सब नवंबर में अप्लाई कर रहे हैं, 1 नवंबर के बाद जो भी लोग PGWP अप्लाई करेंगे उनके ऊपर ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। उनको लगता है कि ये स्टेप लेकर ये आगे के 3 साल में तकरीबन 1,75,000 वर्क परमिट कम कर सकते हैं। दैट इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय मार्क मिलर। स्टेप लेकर गवर्नमेंट 1,75,000 वर्क परमिट कम इशू करना चाहते हैं इन द कमिंग 3 ईयर्स। अगर आपने पब्लिक कॉलेज से पढ़ाई की है और आपका कोर्स IT, कंस्ट्रक्शन, हाई डिमांड जो जॉब्स होती हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड नहीं है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपको 3 साल का वर्क परमिट इशू होगा। मौसम हो रखा है एकदम बढ़िया, देख करने कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। सो जो लोग भी कनाडा आ रहे हैं या कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो मेक श्योर कीजिएगा आपका जो भी कोर्स है वो हाई स्किल डिमांड जॉब्स में आता हो, दैट आप हाई स्किल वर्कर्स की कैटेगरी में फॉल कर सकें। अब हाईली स्किल्ड लेबर मार्केट जॉब्स होती कौन सी हैं? ये होती हैं IT से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। आप गूगल भी कर सकते हैं कि हाईली डिमांड लेबर मार्केट से रिलेटेड जॉब्स कौन कौन सी हैं कनाडा में, उससे रिलेटेड आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं। सो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आप पब्लिक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोर्स हाईली डिमांड लेबर मार्केट जॉब में नहीं आता, तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपको 3 साल का वर्क परमिट इशू होगा। अगला चेंज इन्होंने किया है वो स्पाउसल ओपन परमिट से रिलेटेड किया है, SOWP। पहले क्या होता था, अगर आप मास्टर कोर्स में एनरोल हैं और आपका 1 साल का कोर्स है तो आप अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते थे, ठीक है, ओपन वर्क परमिट पे। बट नाउ इन्होंने कंडीशन चेंज कर दी है एज़ पर देम। अगर आपका मास्टर्स जो है वो 16 मंथ्स का ही होना चाहिए, तभी आपके स्पाउस को ओपन परमिट मिल सकता है। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज दैट हैज़ बी अनाउंस्ड रिसेंटली। इससे क्या होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50,000 कम वर्क परमिट जो होंगे वो इशू होंगे। इस हिसाब से जो लोग अपने स्पाउस के साथ यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि एकदम से ऐसे चेंजेस कर देना कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो मास्टर्स तो ही आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा, थोड़ा सा तो वरी की बात है इसमें।
16 मंथ का कोर्स होता है वो 2 साल का ही कंसीडर होता है, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने का ब्रेक दिया जाता है। मैंने भी 2 साल का कोर्स ही किया है। बेसिकली पढ़ाई जो होती है वो 16 मंथ्स होती है, उसमें 3 to 4 मंथ्स का गैप होता है, तो वो टोटल जो कोर्स कंसीडर होता है वो 2 साल का ही कंसीडर होता है। आते हैं हम अगले चेंज पे। यस, अभी भी बाकी है, बहुत सारे चेंजेस अनाउंसमेंट हुए हैं भाई रिसेंटली। अभी ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स परमिट पे कैप लगा दिया जाए। सो जो भी स्टूडेंट्स वीज़ा 2023 या 24 में इशू हुए थे, उससे ये 10% लेस स्टूडेंट वीज़ा इशू करेंगे कमिंग ईयर्स। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 सालों में ये नंबर रिड्यूस होकर 3 लाख तक पहुंच जाएगा कि लेस स्टूडेंट परमिट, 3 लाख तक लेस स्टूडेंट परमिट इशू होंगे। कोड चेंज जो इन्होंने किया है, पहले जो होता था प्रोविंशियल लेटर जो चाहिए होता था वो सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए चाहिए होता था। मास्टर कोर्सेज के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये अब इन्होंने क्या कर दिया है कि मास्टर या डॉक्टरेट कोर्स भी आप करने कनाडा में आ रहे हो तो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए ही चाहिए। सो जो लोग यहाँ पे मास्टर करने आ रहे हैं, मेक श्योर ये चीज़ मास्टर और डॉक्टरेट कोर्स पे भी एप्लीकेबल है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे चेंजेस एकदम से अनाउंस कर देना, हाँ ये सारे चेंजेस किए क्यों जा रहे हैं? ये इनके सिस्टम की अपनी चीज़ें हैं। आप बढ़ती हुई हाउसिंग के रेटेड, ग्रोसरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने, सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल में लाने के लिए ये सारी चीज़ें किए गए जा रही हैं। प्लेन ज़रूर जाता है मेरी वीडियो में। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम पे भी इम्पैक्ट करने वाली हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कनाडा में बढ़ गया है। पहले एम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 6.4% होता था, ये बढ़ के 6.6% हो गया है। टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मार्क मिलर साहब ने बोला है कि जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम पे भी लिमिट लगाई जाए। मैंने लीमिया के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे LMIA पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। सो इट हैज़ इम्पैक्टेड टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम ऑल्सो, क्योंकि मिलर साहब कहते हैं कि पहले जो वैकेंसीज़ हैं वो कैनेडियंस के थ्रू ही फिल की जाए। अगर आपको टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को बुलाना है वो तभी बुलाइए जब इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द फॉरेन टेम्परेरी वर्कर प्रोग्राम ऑल्सो। गवर्नमेंट अभी बहुत सारे चेंजेस आगे और लाने वाली है। मार्क मिलर हैज सेड कि जनवरी में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट ऑल चेंजेस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। अभी तो जो चेंजेस जो हैं उससे भी वर्स चेंजेस होने वाले हैं। सो आप अगर कनाडा आना चाहते हैं तो ये सारी बातों को कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। लोग आइल्स का स्कोर देने से, एग्ज़ाम देने से डरते हैं। देखिए, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको आइल्स का एग्ज़ाम तो देना ही होता है। बट यहाँ पे जो कंडीशन डाली है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये टू द पॉइंट नहीं है कि वर्क परमिट इशू करने के लिए भी आपको आइल्स देना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आए हैं स्टडी करने के, वे ऑलरेडी एक आइल्स का एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको PR के लिए तो आइल्स देना ही है। इस तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप अपनी PR की फ़ाइल लगा सकें। लेकिन PR के लिए आपके जो लिमिट होती है वो दैट शुड बी PR के लिए अगर आप 8777 लेके आते हैं तो आपका जो फ़ाइल का स्कोर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से तैयारी कीजिए कि आप आइल्स में अच्छे नंबर लेके आ सकें, जो कि आपके लिए आगे PR की फ़ाइल लगाने में भी काम आ सके। आइल्स आपको क्या लगता है शाम के कितने बजे होंगे मेरी वीडियो की क्लैरिटी देख के? बताइए। ऐसा लग रहा होगा आपको 4 या 5 बजे होंगे। नहीं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और देखिए कितना उजाला है यहाँ पे। किसी ने बोला मैं बहुत तेज़ बात करती हूँ, बहुत फास्ट बात करती हूँ। आप अपने कमेंट जो भी होते हैं वो प्लीज़ बताइएगा। मैं अपनी वीडियो आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको स्टडी परमिट से रिलेटेड, स्टडी कैप से रिलेटेड, PGWP कैप से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गवर्नमेंट ये सब जो चेंजेस कर रही है आपको क्या लगता है, इट इज़ ए पॉलिटिकली मूव और वाकई में गवर्नमेंट यहाँ की पॉपुलेशन इमिग्रेशन को रोकना चाहती है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।